नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो। तो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th की मैथ्स, और उसमें आज हम देखेंगे रेशनलाइजेशन। क्या देखेंगे हम आज? रेशनलाइजेशन। व्हाट इज रेशनलाइजेशन? ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 उसका टॉपिक है ये। तो अगर आपको नहीं मालूम है कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस, तो आज आप जान जाओगे कि आखिर इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और हमें सॉल्व कैसे करना है। तो पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि जो है व्हाट इज रेशनलाइजेशन। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई दे रखा है एक्सप्रेशन रूट की फॉर्म में, जहां पर रूट हो कहां पर? डिनोमिनेटर में। कोई भी फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन जो होता है वो दो पार्ट में होता है। एक तो होता है न्यूमरेटर, एक तो होता है न्यूमरेटर, और एक होता है डिनोमिनेटर। एक होता है डिनोमिनेटर। जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर, जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं हम इट इज द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अगर नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर में अगर आपका रूट की वैल्यू दे रखी है और मुझे उसको रिमूव करना है, तो हम यूज करते हैं मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। समझ में कुछ नहीं आया होगा अभी तक? अगर नहीं आया कोई बात नहीं, एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मुझे क्वेश्चन दिया है कि रेशनलाइज 1/√2। ये क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझे जो नीचे रूट दे रखा है ना, नीचे मतलब कि मुझे जो रूट दे रखा है डिनोमिनेटर में, मुझे उसको रिमूव करना है। मुझे उसको एक होल नंबर में लेके आना है। कैसे आएगा? तो जो नीचे नंबर दिया होता है रूट में, उसी से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो सेम नंबर से। कोई फर्क पड़ा क्या? अगर मैंने सेम नंबर से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इससे कट जाएगा, ये 1 ही आएगा ना, 1 ही आएगा ना। इसलिए जो सेम नंबर से अगर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको रूट दे रखा है नीचे, तो उसी नंबर के रूट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। उससे क्या होगा? 1 × √2 कितना हो जाएगा? √2। और √2 × √2 क्या हो जाएगा दोस्तों? 2। तो नीचे क्या हुआ? नीचे रूट की जगह आ गया होल नंबर। इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, अगर हम जो है सेम नंबर के रूट से 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, फॉर एग्जांपल मैं √3 × √3 कर रहा हूं तो वो 3 बन जाएगा। मैं √5 × √5 कर रहा हूं तो वो 5 बन जाएगा। मैं √6 × √6 कर रहा हूं तो वो 6 बन जाएगा। अगर आप सेम नंबर के रूट से रूट को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो रूट हट जाता है, नंबर आ जाता है निकल के। उल्टा ही पॉसिबल है। अगर आपको दिया है 3 तो उसका मतलब है कि ये √3 × √3 है। आपको दिया है 6, इसका मतलब है कि ये √6 × √6 है। दोस्तों थोड़े डिस्टर्बेंस हो सकती है क्योंकि इस समय सीजन है शादियों का, तो डिस्टर्बेंस थोड़ी हो सकती है। तो थोड़ा अवॉइड मतलब जो है डिस्टर्बेंस को करके ध्यान दीजिए केवल बोर्ड पर जो मैं लिखवा रहा हूं, और जो मेन पॉइंट्स है उसको आप कॉपी करते रहिए, लिखते रहिए अपनी नोटबुक में, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ये तो था एक क्वेश्चन बेसिक। थोड़ा एडवांस पे आते हैं। अब मुझे क्वेश्चन दिया है एक और कि आपको रेशनलाइज करना है √3/√7। ठीक है, करते हैं रेशनलाइज। तो √3/√7 मल्टीप्लाई √7/√7। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका? भाई √3 × √7 क्या हो जाएगा? √3 × 7 अपॉन में √7 क्या हो जाएगा? 7। तो ये आ गया √21/7। तो दोस्तों नीचे क्या है? होल नंबर आ गया है, रूट नहीं रहा, मतलब कि ये रेशनलाइज हो गया है। देखते हैं क्वेश्चन अगला, थोड़ा और समझ में आएगा। आपको दिया है कि आपको रेशनलाइज करना है सपोज 3/√3 माइनस का √2। करते हैं क्वेश्चन सॉल्व ये वाला। तो 3/√3 माइनस का √2 अगर आपको इस टाइप से दिया है तो दोस्तों ध्यान देना कि जब भी करेंगे इसको रेशनलाइज तो नंबर तो लिखेंगे एज इट इज √3 और √2, लेकिन बीच में साइन चेंज कर देंगे। अगर नीचे माइनस है तो प्लस वाले से करेंगे मल्टीप्लाई, और अगर नीचे होता प्लस
तो करते हैं माइनस माइनस से मल्टीप्लाई। तो सेम नंबर से ऊपर भी और नीचे भी सेम नंबर लिख देंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे तो जो है ऊपर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई √3 प्लस √2 और नीचे बन गया फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी का, दैट इज √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने मेरी वीडियो देखे पॉलिनोमियल की तो मैंने बता रखा है उसमें कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो यहाँ पर वही है a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा 3√3 प्लस √2 अपॉन में √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस √2 का स्क्वायर इज 2, 3 माइनस 2 इज 1, तो 3√3 प्लस √2 अपॉन 1, ये आपका आंसर। तो देखा आपने नीचे रूट था, क्या आंसर में रूट आया? अब नहीं आया। तो हमें एक्चुअली क्या है, जो डिनोमिनेटर होता है उसके रूट को रिमूव करना होता है, इसी को बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको और क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। आपको दिया है सपोज √3 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस का √4। सॉल्व करते हैं इसको, तो √3 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस का √4 करेंगे मल्टीप्लाई √5 प्लस √4 से अपॉन √5 प्लस √4। समझ में आएगा कि मैंने क्यों करा है प्लस से मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे दे रखा है माइनस, तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ रही है? √5 माइनस √4 दे रखा है तो जो आपको प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी और नीचे भी सेम नंबर होने चाहिए, जितना आप लिखोगे ऊपर उतना ही नीचे भी लिखना है। तो क्या हो जाएगा ये √3 प्लस √2 ब्रैकेट में √5 प्लस √4 अपॉन a माइनस बी और a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? करते हैं सॉल्व आगे। तो भाई ये तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √3 इंटू √5 इज √15 प्लस √3 इंटू √4 इज √12 प्लस √2 इंटू √5 इज √10 प्लस √2 इंटू √4 इज √8 अपॉन में √5 का स्क्वायर इज 5 एंड √4 का स्क्वायर इज 4, 5 माइनस 4 इज 1। तो आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे √15 प्लस √12 प्लस √10 प्लस का √8। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज रेशनलाइजेशन। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इन क्वेश्चंस में तो मुझे कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से मैं आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करूँगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझना है और नया किसी बुक से, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं विदिन 24 आवर्स आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी करिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।